सो मच फॉर जॉइनिंग अस बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर एतजाज अहसन, जो मरीम नवाज धमकी लगा रही हैं कि मैं नाम रिलीज़ कर दूंगी, मैं और चीज़ें ले आऊँगी, मेरी बात अगर नहीं मानी गई मुझसे तो वो बेसिकली हुकूमत को या रियासत को एक नेगोशिएशन टेबल पे ला रही हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं कि बैरूनी ममालिक से भी इन केसेस में दबाव डाला गया, अदालतों से भी रजू किया गया, हेल्थ ग्राउंड पर रिलीफ हासिल करने की कोशिश की गई कि चले मेरिट पर फैसला ना हो, हम बाहर चले जाएँ लंदन वगैरह। तो अब ये जो इस वक्त थ्रेट लगा रही हैं, जो डिमांड्स कर रही हैं, आपको लगता है कि उनको नेगोशिएशन मिल सकेगी, उनको रिलीफ मिलेगी? यहाँ पे उनके पास रियली एक ट्रम्प कार्ड है, लीगल या पॉलिटिकल? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि अब मामला तो बड़ा एक लिहाज से पेचीदगी इसमें नहीं रही। जो पहले पेचीदा था अब तो नहीं रही। अब तो बुनियादी तौर पे मरियम बीबी को अदालत को चाहिए, वो अदालत हाई कोर्ट हो इस्लामाबाद या खुद चीफ जस्टिस सरदार आसिफ सईद खोसा साहब हो, उनको चाहिए, उनको मरियम को एक नोटिस दे के और कहें कि जो ओरिजिनल आपका जेन्युइन टेप है, रिकॉर्डिंग है, वो हमें भेज दें और उसकी फोरेंसिक्स करवा लें। क्योंकि जज साहब तो ये कहते हैं कि इन्होंने कट एंड पेस्ट जॉब की हुई है और कटिंग हुई हुई है। फिर इसमें एक और मसला है, दूसरा वो मसला है कि ये किसने वो कैमरा लगाया और कैमरा के पीछे कौन था जो दिखाता है कि आगे आगे गाड़ी ड्राइवर जा रहा है या आगे कैमरा पीछे जा रहा है और वो नासिर बच आगे जा रहा है। फिर इसमें ये मामला है वो तीसरे आदमी के अलावा कि कहाँ इसकी ये सारी रिकॉर्डिंग को डाउनलोड किया गया है कैमरे से और जोड़ा गया, डाउनलोड किया है, किसने, अगर तोड़फोड़ बीच में कट एंड पेस्ट जॉब्स हुई है तो वो किसने की है, कौन से स्टूडियो में हुआ है। अब तो सिर्फ तहकीक की बात है, या ये सच्ची है टेप या झूठी है टेप, इतनी सी बात है। उसके बाद मामला चलेगा। ये तो मरियम को करना पड़ेगा ना कि एक टेप जिसको वो दुरुस्त कहती है, जिस पे वो एतजाज अहसन साहब, मैं थोड़ी वजाहत अपने व्यूअर्स के लिए ले लूँ, बिकॉज मैं टेलीविज़न का और रिकॉर्डिंग की दुनिया का बंदा हूँ और यहाँ पर दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक सेपरेट वीडियो स्ट्रीम है जिसको एक और बंदा जो कि नज़र नहीं आ रहा वो उसको कैरी कर रहा है, वो उसका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, उसके पास हिडन कैमरा हो सकता है। और दूसरा बात नासिर भट्ट है जो अपनी बॉडी के ऊपर एक सेंसिटिव हिडन रिकॉर्डिंग डिवाइस कैरी कर रहा है अपने कॉलर माइक में समथिंग, और वो जज अरशद मलिक के करीब बैठता है और उससे बातचीत करता है और दूसरा आदमी वीडियो रिकॉर्ड करता है। जब आप कहते हैं, अब उनको बाद में सिंथेसाइज किया गया है, जो किसी टेलीविजन चैनल ने, ये प्रोडक्शन हाउस ने अपने कंप्यूटर के ऊपर उन दोनों चीज़ों को, यानी ऑडियो को और वीडियो को जोड़ा है। सही जोड़ा है या गलत जोड़ा है वो अलग बात है। आप किसको जाली कहते हैं, किसको ओरिजिनल कहते हैं? अगर ये दो लोग वहां गए हैं, इलीगली कैमरा अंदर ले गए हैं, इलीगली ऑडियो टेप अंदर ले गए हैं, कैजुअल कॉन्वर्जेशन की है, मैं आपके पास आ जाता हूं, आपके घर में आ जाता हूं, कई दफ़ा मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस होती हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, हालांकि मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे ये इजाज़त नहीं है कि आपकी परमिशन के बगैर आपकी कोई चीज़ को मैं रिकॉर्ड कर सकूं। आप डिप्लोमेट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, सीएम्स सब मुझसे बात करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं कोट भी नहीं कर सकता जब कहा गया है कि ऑफ द रिकॉर्ड है। तो यहां एक जज के घर में आपने ऑडियो डिवाइस भी लेके गए, वीडियो डिवाइस भी लेके गए, आपने उसको बेवकूफ बनाया, आपने वो रिकॉर्ड कर ली, उसमें से अपनी मर्जी के टुकड़े आपने ले लिए, सिंथेसाइज कर। ये जुर्म है, ये जुर्म नहीं है? जब आप कहते हैं वीडियो ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है तो क्या मतलब है आपका? ये दो अलग चीजें। एक तो प्राइवेसी में इंटरवीन करके और एंट्रैपमेंट करना है, वो एक अलग मसला है। वो नासिर भट्ट मे हैव टू फेस दैट कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके डेफमेशन के भी हो सकते हैं, उसके इंट्रूजन के भी हो सकते हैं, उसके इज बिकमिंग अनवेलकम एंड ट्रांसग्रेसर इनटू द हाउस, क्योंकि उसका वो लाइसेंस नहीं है। द परमिशन टू एंटर द जजेस हाउस डिड नॉट इंक्लूड द परमिशन टू रिकॉर्ड इट। वो एक बात है। जो मेन बात जो वो है असल में, वो ये है कि क्या ये वीडियो जो कि प्रेजेंट की गई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जेन्युइन है या नहीं है।
अब ठीक है। जेन्युइन और नहीं होने का मतलब ये है कि क्या जेन्युइन से क्या मतलब है? जेन्युइन से क्या मतलब है? मैं अर्ज करता हूँ अनएडिटेड। अनएडिटेड बेसिकली जेन्युइन वो है जो अनएडिटेड है, जिसमें एडिशन कोई एडिशन या नहीं, एडिटिंग तो है ना। लेकिन लेकिन बैरिस्टर साहब, एडिटिंग तो ऑन द फेस ऑफ इट है। एडिटिंग तो नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट है। मैं और आप जो बात कर रहे हैं वो अनएडिटेड है। डॉक्टर साहब जो जेन्युइन है, जो प्रेजेंट पेश करनी है पड़ेगी मरियम साहबा को, वो अनएडिटेड वर्जन है। जो एडिटेड वर्जन अगर उनको दो स्ट्रीम्स देनी पड़ेंगी, एक वीडियो स्ट्रीम देनी पड़ेगी, एक ऑडियो स्ट्रीम देनी पड़ेगी। हाँ वो दोनों दोनों अनइंटरप्टेड, अनएडिटेड, अनटच, वो है दी ओरिजिनल। उसमें से अगर कहीं से आपने काट छांट कर ली है तो वो ओरिजिनल नहीं है। वो इस्टेब्लिश करेगी आपकी इंटेंट को, मैल इंटेंट को, मैलिस को, मैलाफिडिस को, बदनीयती को, या अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि जी हमने तो सिर्फ ऐसे बातें निकाली हैं इसमें से जो कि बिल्कुल इससे मुतल्लिक ही नहीं थी, और ये साबित कर सके। बट द ओरिजिनल इज द वन दैट इज अनटच्ड एंड अनएडिटेड वर्जन दैट हैज टू बी सप्लाइड बाय मरियम ठीक है। साहिबा, एंड शी हैज दूसरा जो वर्जन चला है टेलीविजन पे, वो तो आपके पास भी उसकी स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। और जो ट्रांसक्रिप्ट चला है टेलीविजन पे, वो बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने उसी तरह चलाया हुआ है। उसको और ओरिजिनल को कंपेयर किया जाएगा और उससे पता लग जाएगा कि कितनी एडिटिंग की बिल्कुल गई सही। है, और एडिटिंग के बारे में क्या जज साहब ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, क्योंकि जज साहब का भी इसमें मामला और मसला है। अच्छा बैरिस्टर साहब, लेकिन मैंने बैरिस्टर साहब, मेरा थोड़ा सा मेरा फोरेंसिक का थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसलिए कि माय मदर वाज मर्डर्ड, और उसके बाद एक वीडियो टेप भी थी जो बैंक की रिकॉर्डेड थी, जहां पे जो मर्डरर था उसने बैंक से पैसे निकाले। उस वीडियो के बारे में भी बैंक को ये लिख के सर्टिफाई करना पड़ा और अदालत में बैंक ऑफिसर को प्रेजेंट होना पड़ा ये सर्टिफाई करने के लिए कि ये कैमरा था, ये कैमरे के जरिए ये सीसीटीवी फुटेज बनी है। उसको साइन करने पड़े, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करना पड़ा। नासिर भट्ट और अब्दुल्ला भट्ट जिन्होंने वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड की हैं, वो तो पाकिस्तान आके अपनी स्टेटमेंट देने से रहे, और वो उनके बगैर तो ये साबित नहीं कर सकेगी ना। और इनको ओरिजिनल फीड, जिसको आप गालबन फीड कहते हैं, ओरिजिनल फीड देनी पड़ेगी। जी जी, वो हवाले करनी पड़ेगी। वो लंदन में है या वो यहाँ है, वो ओरिजिनल फीड। फिर जो ओरिजिनल फीड और ओरिजिनल स्ट्रीमिंग जो है, उसकी जिसने कॉपी बनाई है, जिसने वो कैमरा फील्ड किया है या वो ऑडियो डिवाइस अपने ऊपर चस्पा की है और उसका की है, उन दोनों को भी पेश होना पड़ेगा। मरियम पे होगा टू प्रूव, उनको आके अपनी गवाही, अपना बयान देना पड़ेगा। हाँ उनको बुलाना, ये मरियम पे होगा। He will have to, the one who has to prove. अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आई हैव ग्रेट बैरिस्टर साहब, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर इंटेलेक्चुअल एनालिसिस ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। मतलब आपसे ज़्यादा कौन समझता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरियम जज्बातियत में, इमोशनलिज्म में, एंटाइटलमेंट भी वो फील करती हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की। उन्होंने ये कदम तो उठा लिया, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ये सोच रही हैं कि इससे रिलीफ मिल जाएगा, रियासत ढड़ाम करके नीचे गिर जाएगी, लोग माफिया मांगने लग जाएंगे, अवाम सड़कों पे निकल आएंगे। उनकी एक मेक बिलीव वर्ल्ड है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि उनसे गलती हो गई? डॉक्टर साहब, अगर तो फर्ज करो, अगर तो जो कुछ टेप में कहा गया है वो ओरिजिनल फीड है, ओरिजिनल है और वो दुरुस्त है, और जज साहब ने ये कहा है कि मैं रातें सो नहीं सकता, बेगुनाह को मैंने सजा दे दी है, अगर तो वो ये साबित हो जाता है तो फिर मरियम ने ना स्ट्रॉन्ग पोजीशन, फिर उसने बहुत मार का मारा है। बट अगर जो जज साहब कहते हैं कि इसमें इन्होंने एक एडिटिंग भी नजर आ गई, पता लग गई, तो इट विल बी मिसलीडिंग द कोर्ट, क्रिएटिंग फॉल्स एविडेंस और एंड वेरी सीरियस ऑफेंसेस विल बी इन्वॉल्व, वेरी सीरियस ऑफेंसेस जिनकी 14 साल सजा है।
वेरी सीरियस ऑफेंसेस। के साथ में बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब बहुत शुक्रिया।